हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज बात हो रही है चंगेज खान के बारे में। अब अगर आपको लग रहा है कि ये एकदम से क्या हो गया, चंगेज खान की बात क्यों हो रही है, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड किताब के बारे में। ये किताब लिखी है जैक वेदरफोर्ड ने। इनफैक्ट इस किताब का एक बार मैंने रेफरेंस लिया भी था जब मैंने बात की थी टैमरलेन रिटन बाय जस्टिन मोरैट्ज़ी के बारे में। तब मैंने कहा था कि आपको तैमूर के बारे में पढ़ने के पहले चंगेज खान के बारे में भी पढ़ना चाहिए। और तब एक फीडबैक भी मुझे मिला था कि अगर ऐसा है तो आप पहले चंगेज खान के बारे में बताओ, सीधे तैमूर के बारे में क्यों बता रहे हो। तो बात एकदम सही थी, ये फीडबैक बिल्कुल सही था और इसी फीडबैक को सीरियसली लेते हुए, फॉलो करते हुए आज हम कर लेते हैं चंगेज खान के बारे में बात। तो वैसे तो किताब का नाम गेंगिस खान है, जी से स्टार्ट होता है गेंगिस, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं चंगेज खान। कहीं कहीं आपको येंगिस खान भी लिखा मिल सकता है। वाई? स्टिकिंग टू द नेम, आपको क्या लगता है जब आप कहीं पर यह नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं चंगेज खान, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? मे बी लेट्स से बारबेरियन, शैतान, ब्लड थर्स्टी, आतंकवादी। एक नाम शायद आपके जहन में ना आए, लेकिन वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी नाम की आज बात करेंगे। दैट नेम इज तेमुजिन। चंगेज खान का असली नाम था तेमुजिन। और वैसे तो किसी हिस्ट्री बुक की समरी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स मिस हो जाती हैं, लेकिन तेमुजिन की लाइफ को समझकर हम चंगेज खान की लाइफ भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस पूरी बुक की समरी तो नहीं होगी, लेकिन तेमुजिन की कहानी रहेगी जहां से आप समझ पाएंगे कि ये तेमुजिन चंगेज खान आखिर बना कैसे। तो कहानी शुरू होती है मंगोलिया के एक स्टेप से, STEPPE। स्टेप यानी प्लेन ग्रासलैंड या खुले मैदान, जो कि मंगोलिया में काफी है। स्टेप कल्चर में, जस्ट लाइक सम अदर एंशिएंट कल्चर्स लाइक लेट्स से मिडिल ईस्ट, अगर किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी होती थी तो उस लड़के को लड़की के घर वालों के साथ रह के उनके रोज के कामकाज में हाथ बटाना पड़ता था, उनकी मदद करनी होती थी, उन्हें गिफ्ट्स देने होते थे। बेसिकली यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ वर्दी ऑफ देयर डॉटर। तो ऐसे ही एक करेजियस यंग लेडी जिसका नाम था ओलुन, उसके घर भी एक दूसरी ट्राइब का वॉरियर आया और उसने ओलुन की फैमिली की हेल्प करने की इच्छा जाहिर की। उस वॉरियर ने काफी टाइम तक ओलुन की फैमिली में काम किया, उनका हाथ बटाया, उन्हें गिफ्ट्स दिए और फाइनली ओलुन से उसकी शादी हो गई। अब शादी के कुछ टाइम बाद ये दोनों निकल पड़े उस वॉरियर की फैमिली, उसके ट्राइब से मिलने के लिए बेसिकली। लेकिन वो वक्त अलग था, अनसर्टेनिटीज बहुत थी, लाइफ इतनी आसान नहीं थी। शादी का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, लेकिन दूसरा तरीका था किसी लड़की को किडनैप कर लेना। अनफॉर्चुनेटली इस नई नवेली दुल्हन और उसके पति का साथ सिर्फ यहीं तक था, क्योंकि रास्ते में ओलुन का हो जाता है किडनैप। किडनैप करने वाले शख्स का नाम है येसुगी, जो अपने कुछ चंगू मंगू के साथ इस काम को अंजाम देता है। ओलुन को अब, जो कि किडनैप हो चुकी है, उसको रहना पड़ता है येसुगी और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जिसमें होती है येसुगी की वाइफ और 3 बच्चे, यानी येसुगी ऑलरेडी मैरिड था। कुछ टाइम बाद ओलुन और येसुगी को भी एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। ये था ईयर 1162। तेमुजिन का बचपन अच्छा नहीं था। येसुगी जो उसका स्टेप फादर था उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता था, उसके स्टेप ब्रदर्स भी उसे काफी परेशान किया करते थे। तो जैसे तैसे बचपन बीता, 10-11 साल की उम्र में येसुगी अपने स्टेपसन तेमुजिन को लेकर निकल पड़ता है तेमुजिन की शादी कराने। अब येसुगी का एक फैमिली से एग्रीमेंट होता है और तेमुजिन को उस फैमिली के साथ छोड़ दिया जाता है। रिमेंबर मिडिल ईस्टर्न वाला कल्चर, एंशिएंट स्टेप कल्चर।
तो ये फैमिली थी बोल्टे की, जो आगे चल के तेमुजिन से शादी करती है। लेकिन हम इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके उनकी शादी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जब येसुगी तेमुजिन को बोल्टे के घर छोड़कर वापस जा रहा होता है, तब रास्ते में कुछ लोग उसके खाने में जहर मिला देते हैं और इससे येसुगी मर जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, तो शायद आप भूल रहे हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी नहीं है। येसुगी ने जिस तरह ओलुन को किडनैप किया था, ऐसे ही और भी बहुत से काम किए थे, और पॉसिबली किसी ने बदला लेने के लिए येसुगी के खाने में जहर मिला दिया। जब तेमुजिन को इसकी खबर मिली तो वो फौरन वापस आ गया। येसुगी मर चुका था, तेमुजिन अकेला वापस आ चुका था, लेकिन इससे भी बुरा होना बाकी था। उस जमाने में लाइफ डिफिकल्ट और अनसर्टेन के साथ साथ वल्नरेबल बहुत ज्यादा थी, इसलिए सबका किसी ना किसी ट्राइब या कबीले को बिलोंग करना जरूरी होता था। हमने देखा कि कैसे ओलुन और उसका पति अकेले जा रहे होते हैं जब ओलुन किडनैप हो जाती है, कैसे येसुगी अकेला वापस आ रहा होता है और उसके खाने को पॉइजन कर दिया जाता है। तो आपको किसी ट्राइब का हिस्सा होना खुद की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बट अनफॉर्चुनेटली येसुगी की डेथ के बाद येसुगी का ट्राइब इस पूरी फैमिली को अबंडन कर देता है, इग्नोर कर देता है, और ये ट्राइब इस फैमिली को अकेला छोड़ के आगे बढ़ जाता है। यहां पर ओलुन आगे आकर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेती है। वो बच्चों के साथ शिकार करके जैसे तैसे पूरी फैमिली के लिए कह सकते हैं कि शी ब्रिंग्स द फूड टू द टेबल। बट तेमुजिन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। इनफैक्ट वो उसी फैमिली में वापस आ चुका था जहां उसके स्टेप ब्रदर्स उसे परेशान किया करते थे। उम्र के हिसाब से तेमुजिन वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, एंड उसको सबसे ज्यादा परेशान करने में सबसे ऊपर था द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। येसुगी के बाद यही एल्डेस्ट सन फैमिली का हेड भी था। तेमुजिन और उसके स्टेप ब्रदर की दुश्मनी के चलते एक दिन तेमुजिन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ गई। उसने खुद के स्टेप ब्रदर की तीर मारकर हत्या कर दी। जब ओलुन को यह पता चला तब तेमुजिन को घर से निकाल दिया गया, और घर से निकाल दिया गया यानी कोई ट्राइब नहीं, अकेला। इस एग्जाइल के दौरान किसी ने तेमुजिन को पकड़ा और उसको स्लेव बना लिया। अब काफी टाइम इंस्लेवमेंट में गुजारने के बाद एक दिन तेमुजिन जैसे तैसे छूट के भाग जाता है। वो भागकर लौटता है बोल्टे के घर। अब उस टाइम के हिसाब से काफी अनलाइकली साउंड करता है, लेकिन बोल्टे वॉज एक्चुअली स्टिल वेटिंग फॉर तेमुजिन इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तेमुजिन बोल्टे की फैमिली का हाथ बटाने लगता है और फाइनली उसकी बोल्टे से शादी हो जाती है। स्टेप कल्चर के हिसाब से बोल्टे अपने फादर इन लॉ के लिए एक पीस ऑफ क्लोथ गिफ्ट करती है, बट उसका फादर इन लॉ यानी तेमुजिन का फादर विच वॉज येसुगी तो ऑलरेडी मर चुका था। तो इसलिए तेमुजिन को उस फाइन पीस ऑफ क्लोथ को लेके किसी और को गिफ्ट करना था, तो वो गिफ्ट करता है ओंग खान को। या ये बता दूं कि खान का मतलब होता है लीडर, ना कि कोई सरनेम। तो ओंग खान येसुगी का दोस्त था और वो जानता था कि इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब है तेमुजिन को अपना बेटा मानना। ओंग खान ने एक्चुअली ऐसा ही किया। ओंग खान ने ना सिर्फ वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया, बल्कि तेमुजिन की पूरी फैमिली को अपनी ट्राइब के प्रोटेक्शन में ले लिया, और तो और तेमुजिन को एक मिलिट्री पोजीशन भी ऑफर की। लेकिन तेमुजिन का इंटरेस्ट मिलिट्री पोजीशन में नहीं था। ये काफी अजीब लग सकता है सुनने में। तेमुजिन यानी कि चंगेज खान का मिलिट्री पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर, इसके बाद 16 साल की उम्र में तेमुजिन के पास उसकी वाइफ बोल्टे थी। उसकी पूरी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और तो और उसके पास ओंग खान का प्रोटेक्शन भी था। यहां से तेमुजिन का प्लान था अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से बिताना, मतलब आज के हिसाब से वैसे ही जैसे हम बिताते हैं। सुबह उठ के ऑफिस जाओ, शाम को वापस आओ, कपड़े बदलो, फैमिली के साथ टीवी देखो, सोशल मीडिया चलाओ और सो जाओ। तेमुजिन भी यही सब करना चाहता था।
लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो हमें उसके बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो तेमुजिन था, वो चंगेज खान अभी बना नहीं था। तो किस्मत में कुछ और था। वो दुनिया जो थी वो बहुत केओटिक दुनिया थी। हमने कहानी शुरू की थी जहां ओलुन का किडनैप होता है और ओलुन का ट्राइब अब लेना चाहता था बदला। बदला यानी ऐसा वैसा बदला नहीं, बदले का एक ही रूल था। सालों पहले जिस तरह उनके ट्राइब की न्यूली वेड लड़की किडनैप हुई थी, वैसे ही अब वो भी एक न्यूली वेड लड़की को किडनैप करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब था बोर्टे का किडनैप, तेमुजिन की वाइफ का किडनैप। ओलुन का ट्राइब ये करने में कामयाब हो जाता है। वो तेमुजिन के कैंप पर रात में हमला करते हैं और बोर्टे को किडनैप करके ले जाते हैं। तेमुजिन और उसकी जो बाकी की फैमिली थी वो बचते हैं और भाग पड़ते हैं और जैसे तैसे ओंग खान के पास जाते हैं। अब ओंग खान को ये जानकर वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। ओंग खान तेमुजिन को 20,000 सोल्जर्स देकर हमला करने की तैयारी करने का ऑर्डर दे देता है। कुछ महीनों में तेमुजिन इस हमले को अंजाम दे देता है। ओलुन के ट्राइब पर हमले के दौरान तेमुजिन जोर जोर से बोर्टे को आवाज भी लगा रहा होता है। बोर्टे ये आवाज सुनकर फौरन तेमुजिन के पास पहुंच जाती है। यहां आप कोई रोमांटिक वीर ज़ारा टाइप की थीम इंसर्ट कर सकते हैं। आसपास लड़ाई हो रही है, तलवारें चल रही हैं और तेमुजिन और बोर्टे गले मिल रहे हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब अगर इस पिक्चर का नाम होता तेमुजिन तो ये पिक्चर यहां खत्म हो जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर का नाम था चंगेज खान और यहां सिर्फ इंटरवल होता है। इनफैक्ट असली पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि तेमुजिन अभी तेमुजिन था, चंगेज खान बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बाकी की पिक्चर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इस किताब को। शायद आप भी समझ गए होंगे कि हिस्ट्री बुक्स को समराइज करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये तो सिर्फ चंगेज खान की जिंदगी का एक ही हिस्सा है। ऐसे और भी कई हिस्से और किस्से आपको इस किताब में मिल जाएंगे। खैर, तेमुजिन की स्टोरी तो हमने समझी, तो थोड़ा सा ब्रीफ चंगेज खान के बारे में भी देख लेते हैं। दरअसल बोर्टे को बचाकर वापस लाना ही वो इवेंट थी जहां से तेमुजिन के अंदर बैठे चंगेज खान ने दुनिया में दस्तक दी। जैसा मैंने आपको बताया कि खान होता है एक टाइटल ऑफ ए लीडर, और चंगेज खान का मतलब हुआ यूनिवर्सल लीडर। वो इसलिए क्योंकि 25 साल में चंगेज खान के राज में उसने रोमन एम्पायर के 400 सालों के राज से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था। मंगोलिया से लेकर यूरोप तक चंगेज खान का ही राज था। चंगेज खान का बचपन जो वायलेंस, किडनैप, मर्डर के आसपास बीता, उससे वो बहुत कुछ सर्वाइवल स्किल्स सीख चुका था और ये भी जान चुका था कि द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस। अगर मारोगे नहीं तो मर भी सकते हो। चंगेज खान ने जंगें जीती और जीतने के बाद पूरे शहर लूटे, निस्तो नाबूद कर दिए, वहां रह रहे लोगों को जान से मार दिया। मास मर्डर्स, रेप्स एंड लूट्स, और यही रीजन है व्हाई ही वॉज कंसिडर्ड सो डेंजरस। चंगेज खान का एक की टैक्टिक यह था कि दुश्मन को इतना डरा दो कि बैटल स्टार्ट होने के पहले ही वो सरेंडर कर दे। इसके लिए उसने काफी स्कॉलर्स से अपने बारे में बहुत कुछ एग्जैजरेट करके एकदम डिटेल में लिखवाया कि चंगेज खान की आर्मी कितनी खूंखार है और वो दुश्मन को हराकर उनके साथ क्या क्या करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब एक प्रोपोगेंडा के तहत किया गया। इसे आप उसकी सेल्फ ब्रांडिंग या मार्केटिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एग्जैजरेशन ही था और ग्राउंड रियलिटी इससे अलग थी। ऐसा नहीं था, ग्राउंड रियलिटी भी इस सबसे ज्यादा दूर नहीं थी। दूसरे टैक्टिक्स जो चंगेज खान ने यूज किए, उसमें से एक बार उसकी सेना ने एक राज्य पे हमला करने के पहले एक नदी जो उस राज्य के पास से गुजर रही थी, उस नदी को डाइवर्ट कर दिया, जिससे उस राज्य में बाढ़ आ गई और फिर इस दौरान चंगेज खान ने हमला भी कर दिया। कभी कभी चंगेज खान की आर्मी की यह टैक्टिक होती थी कि वो पलटकर वापस भागने लगते थे।
दूसरी सेना को लगता था कि चंगेज खान डर के भाग रहा है और वो भी चंगेज खान की सेना के पीछे दौड़ते, एज इफ उनको डराकर भगा रहे हैं। इस दौरान चंगेज खान की सेना तो एक साथ होती थी, लेकिन सामने वाली सेना जीत की खुशी में तितर बितर हो जाया करती। और इसी तितर बितर वाली कंफ्यूजन में चंगेज खान वापस पलटकर हमला बोल देता। कभी कभी किसी राज्य पर हमला करने के एक रात पहले चंगेज खान की सेना उस राज्य के जस्ट बाहर अपना कैंप लगाती थी और हर सोल्जर अपने अपने टेंट के आगे एक की जगह 5-5 फायर लाइट करता था। तो दुश्मन को चंगेज खान की आर्मी 5 टाइम्स ज्यादा बड़ी लगती थी। चंगेज खान के मंगोलिया से लेकर यूरोप तक के इतने बड़े साम्राज्य के बहुत से फायदे भी हुए, जो कि इस बुक में डिटेल में एक्चुअली बताया गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यूरोप और मिडिल ईस्ट पहली बार चाइना और मंगोलिया से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये उस टाइम का सबसे बड़ा कॉन्टिग्युअस साम्राज्य था। इस इंट्रोडक्शन से आइडियाज एक्सचेंज हुए, फ्री कॉमर्स फ्लरिश हुआ। द लेजेंडरी सिल्क रोड को भी री एस्टैब्लिश किया गया। उस टाइम कहा जाता है कि सिल्क रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर कोई सोने का कटोरा हाथ में लेके चले तो भी उसको कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि पूरा रोड चंगेज खान के राज में था और उसके प्रोटेक्शन में था। तो सामान इधर से उधर से इधर काफी ज्यादा क्वांटिटी में आने जाने लगा और कॉमर्स एंड ट्रेड काफी बढ़ गया। इसी दौरान उस टाइम की कुछ टेक्नोलॉजीज पर भी काफी काम हुआ, जैसे कि पेपर, कंपास, गन पाउडर, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज। अब चंगेज खान, एज अपोज टू द पॉपुलर व्हाट्सएप बिलीफ, वाज नॉट अ मुस्लिम। Khan was the title of a leader and not a surname. The religion that Genghis Khan followed was Tangrism या Tangrism, और उसके राज्य में सबको कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम था। इनफैक्ट रेस या रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चंगेज खान के लिए अलग अलग ट्राइब्स थे मंगोलिया के, और उसने सक्सेसफुली सारे मंगोल ट्राइब्स को एक ही फ्लैग के नीचे खड़ा कर दिया था। इसके अलावा चंगेज खान ने सारे बच्चों को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया। बचपन में ही हिमसेल्फ वाज कंसिडर्ड इलेजिटिमेट बिकॉज येसुगी हैड किडनैप्ड ओलुन व्हाइल ऑलरेडी बीइंग मैरिड। इसके अलावा व्हेन बोर्टे वाज किडनैप्ड, शी वाज आल्सो टेकन इन एज अ वाइफ, एंड सून आफ्टर रिटर्निंग बोर्टे गेव बर्थ टू अ सन नेम्ड जोची। जोची चंगेज खान का बेटा नहीं था, लेकिन चंगेज खान ने हमेशा उसको खुद का बेटा ही माना। जोची की भी अपनी अलग कहानी है। उसका झगड़ा था चंगेज खान के फर्स्ट लेजिटिमेट सन से, जिसका नाम था चगताई खान, और ये झगड़े को देखते हुए ही चंगेज खान ने अपने तीसरे बेटे ओगोटई खान को सक्सेसर डिक्लेयर किया था। चंगेज खान डाइड इन द ईयर 1227। यहां चंगेज खान की बात तो खत्म हुई, लेकिन आपने इतनी कहानी सुनी तो जाने से पहले आपको इसका अगला एपिसोड भी बता देता हूं, क्योंकि वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। तो चंगेज के बेटे ओगोडई ने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी और लार्जेस्ट कंटिग्युअस एम्पायर मंगोल एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। बट जैसा कि हिंदी फिल्मों में हम देखते आए हैं, चंगेज खान के बेटों का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया और मंगोल एम्पायर के अलग अलग हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो चगताई खान के पास आया उसे चगताई खानेट भी कहा जाता है। खानेट बेसिकली मींस एरिया अंडर अ खान। तो चगताई खानेट में आता है प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के कुछ हिस्से। अब चगताई खान खुद तो 1242 में अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी जनरेशन के और भी खान्स आए जिन्होंने चगताई खानेट पे राज किया। ऐसे ही एक खान थे कजान खान। कजान खान मर चुके थे 1346 में, और कजान खान की बेटी थी प्रिंसेस सराय मुल्क खानम। खानम इज अगेन ए टाइटल विच मीन्स डॉटर ऑफ अ खान। तो सराय मुल्क खानम की शादी हुई थी अमीर हुसैन से।
लेकिन बेचारा अमीर हुसैन एक जंग हार गया और जिसने उसे जंग हराई वो बहुत ही क्रूएल राजा था। उस राजा ने अमीर हुसैन का कत्ल तो किया ही, साथ ही साथ सराय मुल्क खानम से शादी भी की। इस शख्स का नाम था तैमूर। तैमूर के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो चंगेज खान की फैमिली से नहीं था, इसलिए उसको खान का टाइटल नहीं मिला और वो इस्लामिक खलीफा भी नहीं बन पाया। लेकिन उसने सराय मुल्क खानम से शादी करके चंगेज खान की लीनेज में सन इन लॉ वाली पोजीशन तो हासिल कर ही ली। अब यहां मैं आपको छोड़ता हूं टू गो टू द वीडियो ऑफ टेमरलेन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ टेमरलेन या तैमूर। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी बुक की समरी के वीडियो में जरूर मिलेंगे। टेक केयर।